अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड को दुनिया का नंबर 1 मुल्क क्यों कहा जाता है और भारतीय शहरी स्विट्ज़रलैंड में क्यों चाहे हैं, इसकी क्या वजह है। आज की वीडियो में स्विट्ज़रलैंड के हवाले से बड़ी अहम और दिलचस्प मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। नाज़रीन इकराम, स्विट्ज़रलैंड एक यूरोपीय मुल्क है जो जोग्राफियाई एतबार से एक तरफ को एलिप्स की खूबसूरत वादियों और दूसरी तरफ यूरा की ऊंची नीची पहाड़ियों में वाक़े है। ये मुल्क 21,265 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर मुहित है। ज्यादातर इलाका एलिप्स की खूबसूरत पहाड़ों में घिरा हुआ है। मुल्क की मजमूई आबादी 2015 के एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 8 मिलियन है। आबादी का बेशतर हिस्सा बड़े शहरों में रिहाइश पजीर है। बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल 2 शहरों यानी ज़ेरोख और जेनेवा को मुल्क के इक्तिसादी मराकज़ की हैसियत हासिल है। कौमी दिन हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है, जो रिवायती तौर पर रियासत के क़याम का दिन समझा जाता है। यानी स्विस कन्फेडरेशन का क़याम 1 अगस्त 1281 को अमल में आया, यानी 1 अगस्त को मुल्क का कौमी दिन करार पाया। स्विट्ज़रलैंड में फीकस आमदनी के लिहाज से दुनिया के खुशहाल ममालिक में शुमार किया जाता है। अगर यहाँ की मईशत के हवाले से बात करें तो मजमूई मुल्की पैदावार के लिहाज से स्विट्ज़रलैंड दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। ज़ेरोख और जेनेवा जैसे बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल शहरों को मईशत में नहायत अहम मुकाम हासिल है। स्विट्ज़रलैंड के मशरकी सरहद के नजदीक एल्प्स की पहाड़ियों में डेविस नामी एक छोटा सा शहर है, जिसकी आबादी 2017 तक 11,000 अफराद से कम थी। ये शहर सतह समंदर से लगभग 5,000 फीट की बुलंदी पर वाक़े एक और मशहूर स्काई रिजॉर्ट है। हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सालाना प्रोग्राम इस छोटे से शहर में मुनक्कद होता है, जिसमें दुनिया भर के अमीर तरीन अफराद शिरकत करते हैं। इस प्रोग्राम में अगले साल के लिए दुनिया की किस्मत के फैसले किए जाते हैं। जनवरी 2019 में मुनक्कद होने वाले प्रोग्राम में दुनिया भर से 1500 से जायद मेहमान अपने जाती जेट तैयारे में तशरीफ लाए। यहाँ अगर मसाजिद के हवाले से बात की जाए तो स्विट्ज़रलैंड में मीनारों पर पाबंदी है। शहर बर्न के करीब एक मस्जिद जिसके मीनार जो 6 मीटर बुलंद होना थे, तामीर करने की इजाज़त यह कहकर नहीं दी गई कि मीनार सियासी इस्लाम के अलामत होंगे और इसलिए सेक्युलर माशरे में इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब एक जमात ने तहरीक शुरू की है ताकि मस्जिद के मीनारों पर मुस्तकिल पाबंदी लगा दी जाए। नाज़रीन इकराम, स्विट्ज़रलैंड दुनिया का नंबर 1 मुल्क क्यों है, इसकी वजह आपको बताते हैं और भारतीय शहरी यहाँ पर क्यों छाए हुए हैं। आइए इस हवाले से बड़ी अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन इकराम, स्विट्ज़रलैंड की सरजमीन में दाखिल होते ही सफाई और ताजगी का एहसास होता है। जहाँ बजा मुख्तलिफ किस्म के कूड़ादान नजर आते हैं, जहाँ बोतल, कागज, नामियाती अज्जा और आम कचरे ठिकाना लगाया जाता है ताकि उन्हें भी रिसाइकिल करके दोबारा काबिले इस्तेमाल बनाया जा सके। इससे अवाम की तहजीब और शऊर की अक्कासी भी होती है। और क्यों न हो, आखिर स्विट्ज़रलैंड दुनिया में इंसानी तरक्की में नंबर 1 मुल्क है। गैर आलूदा फिजा, निकासी आब और साफ पानी की फराहमी में भी इसने अक़वाम आलम में पहली पोजीशन हासिल की है। टैक्स आमदनी में ये दुनिया की अव्वलीन 10 अक़वाम में शामिल है। स्विट्ज़रलैंड में इंडियन छाए हुए हैं। किसी कोने में चले जाएं, ट्रेन में बैठें, पहाड़ पर चढ़ जाएं, इनकी गुफ्तगू मुसलसल समाज से टकराती है। इंटरलॉकिन में बाजार के बीचों बीच यश चोपड़ा का मुजस्समा नस्ब है। हर हिंदुस्तानी इनके दर्शन के लिए तस्वीर जरूर बनवाता है। इसी शहर से 1 घंटे के फासले पर जंग फराविश नामी बर्फीली पहाड़ी चोटी है, जिस पर ट्राई केबल में बैठकर पहुंचा जाता है। ये यूरोप में ऊंचाई के लिहाज से सबसे ऊंचा ट्रेन स्टेशन है और इंसानी अज़्म हौसले की अमली मिसाल है। जाहिर है इस निराली कारकर्दगी को दिखाने की भरपूर कीमत वसूल की जाती है। आपको ज्यादा हैरानी ये सुनकर होगी कि बर्फ पोश पहाड़ पर कायम शॉपिंग सेंटर मौजूद है। स्विट्ज़रलैंड के तालीमी निज़ाम की बात करें तो स्विस निज़ाम तालीम बड़ा दिलचस्प और मुख्तलिफ है। कम उम्र बच्चे आपको टोलियों की शक्ल में स्कूल की तरफ आते जाते नजर आएंगे। यूनिफॉर्म से मुकम्मल आज़ादी है। ये लोग तालीम पर GDP का 6% खर्च करते हैं। आला तालीम के साथ हुनर सीखने में हौसला अफजाई की जाती है। यूनिवर्सिटी की तालीम मुफ्त नहीं बल्कि बरतानिया से सस्ती है। आबादी में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज हासिल करने का ताज भी इस कौम के सर पर सजा है। 2 बड़े मुफक्किरीन जिनको दुनिया भर में तालीम के मजमून में जरूर पढ़ाया जाता है, यहीं के बासी थे। रोसो, जिन्हें फ्रांसीसी इनकलाब के नकीबों में शुमार करते हैं, इसी बच्चों में इदराकी इर्तिका पर काम करने वाले पहले नफ्सियात दान थे, यहीं से ताल्लुक रखते थे। नाज़रीन कराम,
ज़ोरख में क्लॉक और वॉच म्यूजियम देख के पता चला कि इनोवेशन और जिद्दत में वाकई बड़ा ताल्लुक है। आज दस्ती गाड़ी का नाम सुनते ही फौरन स्विट्जरलैंड जहन में आ जाता है। जब स्विट्जरलैंड में 16वीं सदी में सादगी के सख्त मजहबी असूल मुतारफ कराते हुए जेवरात पहनने पर पाबंदी लगा दी थी, तो स्विस जोरियों ने घड़ियां बनानी शुरू कर दी और फिर ये सनत मुसलसल तरक्की करती गई। स्विस चॉकलेट घड़ियों की तरह बहुत महंगी होती है। यहाँ के लोग चॉकलेट के इतने शौकीन हैं कि ये खित्ता चॉकलेट के फीकस इस्तेमाल में पहले नंबर पर आता है। स्विट्ज़रलैंड में तमाम मर्दों पर 18 हफ्ते की अस्करी तरबियत लाजमी है, जबकि औरतों के लिए ये इख्तियारी है। इस तरबियत याफ्ता फोर्सेस को, जिसकी तादाद 15 से 20 लाख के दरमियान है, किसी भी वक्त इनकी दिफा के लिए तलब किया जा सकता है। दूसरी तरफ बाकायदा फ़ौज की तादाद में 2003 के आईनी तरमीम के बाद से मुसलसल कमी जारी है और ये 4 लाख से कम होते हुए अब 1.5 लाख से भी कम रह गई है। मजमूई कौमी आमदनी के महज 60% के साथ फौजी अखराजात नहायत गैर मुतासिर हुए। स्विस फिजाइया के सरबराह को सिर्फ इतनी सी बात पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया कि ये एक तरबियती दौरे पे भेजे गए फिजाइया के 4 एहलकार कश्ती डूबने से हलाक हो गए थे। इस वाक़े के बाद स्विस फौज के सिपह सालार ने खुद इस्तीफा दे दिया था। बहैसियत एक मुल्क स्विट्जरलैंड की तारीख का आगाज 1 अगस्त यानी 1290 से होता है, जब चंद मुकामी कबाइल ने मुतअद्दिद होकर बैरूनी हमलावरों के साथ अपना दिफा किया। रियासती मशीनरी में सबसे ऊपर कन्फ्रंट्रेशन, जो असल में दिफा है, इससे नीचे 26 इलाकाई इकाइयाँ हैं या सूबे हैं। हर सूबे को अपनी इंतजामिया रखने का हक हासिल है। सेहत, अमन, अमान और तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाने में हर सूबा खुद मुख्तार है। इनके अपने झंडे और अपनी जुबानें हैं। उनमें से 19 में जर्मन, 4 में फ्रांसीसी, 2 इतालवी और 1 में रोमांश बोली जाती है। स्विट्जरलैंड का हर शहर कम से कम 2 जुबानों पर उबूर रखता है। लोगों की बड़ी तादाद इंग्लिश बोलती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।